यह कोई भी जो इस तरीके से सेवते मुझे और कैसे गुणात परम, इसलिए स्पष्ट कर दिया। हाँ, ये सगुण रूप से नहीं, मुझे जो निर्गुण रूप से, जो गुणातीत है, गुणों का भी जो अधिष्ठान है, गुणातीत है, उस ब्रह्म को, वो मैं को, ऐसे राम को, ऐसे ब्रह्म को यह सेवते, जो भी साधन में लगा हुआ है, जो भी वेदांत का साधक है, जो भी जिज्ञासु है, यह सेवते, कोई भी हो जाए। तो ऐसा कोई भी हो, और भगवान बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा है मेरे मार्ग में आया है, मैं जरूर उसे आशीर्वाद दूं, मैं जरूर आशीर्वाद दूंगा उसे। तो हृदय, हृदय मतलब, हृदय मतलब बुद्धि। यह सेवते माम अगुणम, माम अगुणम, निर्गुणम, निराकारम, निर्गुणम, वो पूर्ण ब्रह्म, भेद रहित ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म, वो माम, उसको यह सेवते, जो भी गुणात्रम, और कैसे गुणों से भी जो परे, गुणातीत भी है, निर्गुण भी है, गुणातीत भी है, अर्थात गुणों का भी सबका अधिष्ठान ही वही है। हृदय, हृदय अपनी बुद्धि में जो ये इस विद्या में लगे हुए हैं, इस विद्या में लगे हुए हैं, और साथ में ये भी कहिए कदा व यदि वा गुणात्मकम, और साथ में ध्यान दीजिए यहाँ, इसलिए ये जो वेदांती जो ये उपासना की आलोचना करते हैं, पूजा की आलोचना करते हैं, वो वेदांती नहीं है। वो मैं पहले ही कह चुका हूं, ये पूजा उपासना तो ऐसी स्थिति में छूटेगी जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, आप बिल्कुल अवधूत अवस्था में आ जाए, आपको आपका भान भी नहीं है आपको अपनी उपाधि का, और आप उस अवस्था में रहने वाले हैं, सच्चिदानंद स्वरूप में रहने वाले, वहां तस्य कार्यम न विद्यते, आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते, वहां पे आपके कर्मों से आपका छुटकारा है, वहां पे आपकी पूजा और कर्म ये सब नहीं है। लेकिन ये थोड़ी कि अभी शुरुआत ही नहीं की, अभी अज्ञानी अवस्था है, और उससे कह दो सीधा सीधा क्या रखा है पूजा में, क्यों करते हो पूजा, वो खुद भी नहीं करेंगे और कराएंगे भी नहीं। वो यहाँ भगवान, ये भगवान राम जी यहाँ प्रमाण दे रहे हैं इस बात को। और ऐसे वेदांतियों को, इसका मतलब उन्होंने वेदांत, मैं तो कह रहा हूँ ढंग से सीखा ही नहीं उन्होंने वेदांत। और भगवान कह रहे हैं कदा वा यदि वा गुणात्मकम, और ठीक है साथ में कभी कभी ये सपोर्ट सिस्टम मेरे सगुण की भी उपासना करते हैं, मतलब साथ में, ठीक है वेदांत प्रमाण है सिर्फ ब्रह्म प्राप्ति का, ज्ञानात एव तो कैवल्यम, लेकिन ज्ञान तो तीसरे कांड में आता है, पहले तो कर्म कांड में ज्ञान से पहले आपकी कर्म उपासना, जिसे हम अपरा भक्ति कहते हैं, उसका सहारा, इसलिए भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कदा वा यदि वा गुणात्मकम, साथ में मेरे सगुण रूप की भी उपासना कभी कभी, कभी कभी मतलब क्या, अर्थात वो भी आलंबन साथ में लेते हैं। तो ऐसे जो कर्म उपासना के साथ में ज्ञान में लगे हुए, तो गुणातीत, गुणात्पर, तीनों गुणों से परे, अर्थात माया से परे, क्योंकि माया त्रिगुणात्मिका है और ये माया से परे, गुणातीता मतलब माया से परे, अर्थात जिनकी माया ज्ञान से समाप्त हो गई है, अर्थात भगवान ब्रह्म जो है माया से परे है, वो माया का भी अधिष्ठान है, माया स्पर्श नहीं कर सकती भगवान, कोई गुण स्पर्श नहीं कर सकते भगवान, आत्म तत्व को नहीं स्पर्श कर सकती माया,
नहीं स्पर्श कर सकते माया के गुण। तो सगुण ईश्वरा निर्गुण ईश्वरा, सगुण ईश्वर का भी सहारा लेते हुए उपासना, जप, तप, तीर्थ, यज्ञ आदि कर्म, दान आदि कर्म, तप आदि कर्म, इनका भी आलंबन लेते हैं, इनका भी आलंबन लेते हुए और सह अहम स्वपाद अंचित रेणुभिः प्रशन। आह, क्या सुंदर है। भगवान कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता है, जैसे भगवान ने गीता में कहा था ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, यही भगवान राम जी यहाँ पे कह रहे हैं, सेम यही बात कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं जो ऐसा ब्रह्मवेत्ता जो महापुरुष है वही मैं हूँ। सहा अहम, अरे वो जो ब्रह्मवेत्ता है, ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता है वो अहम मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ब्रह्मविद ब्रह्मई भवती, ये फल है। भगवान कह रहे हैं उसमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है। सहा अहम, वही मैं हूँ, वही मैं। इसलिए जो ब्रह्मवेत्ता, जो महापुरुष हैं, उनकी महिमा गादी यहाँ पे भगवान, उनकी महिमा गादी भगवान ने यहाँ पे, और बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। जिस तरीके से तीनों लोकों में सूर्य प्रकाशित हो जाता है, सूर्य प्रकाशित करके तीनों लोकों को, तीनों लोकों के अंधकार को मिटा देता है जैसे सूर्य है, ऐसी जो ऐसा ब्रह्मवेत्ता महापुरुष है, स्वपादांचित रेणुभिः, स्वपाद, अपने चरण से, अपने चरण रज से, रेणुभिः, रेणु मतलब चरण रज, अपनी चरण रज से, अपनी चरण रज से वो जहां भी चला जाता है, जहां भी चला जाता, और कहीं भी अगर स्पर्श कर लेता है, कहीं भी चला जाता है, उसके जो पाद पंकज हैं, जो पाद, जो रेणु है, पाद धूली है, जो पद धूली है उसकी, जो पद धूली के जो कण हैं उसके, ऐसे जो महावेत्ता महापुरुष हैं, उनके जो पद धूली है, पद धूली के जो कण हैं, वो कैसे पुनाति लोकत्रितयम, सारे लोगों पवित्र कर देते। क्यों? नहीं पवित्रम ये ज्ञान के समान है, ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला नहीं है, भगवान गीता में कहते हैं। यहाँ भगवान यही सी बात को दोहरा रहे हैं। तो जो ऐसा ज्ञानी, ऐसा महाज्ञानी, ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता है वो पुनाति, वो पवित्र कर देता है जहां भी जाता है। मतलब क्या? अपने ज्ञान से अज्ञान का नाश कर देता है। और चूंकि ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, तो इसलिए वो जहां भी जाएगा वो पवित्र करेगा, जहां भी जाएगा पवित्र करेगा। लोकत्रितयम यथा रवि, जैसे सूर्य प्रकाशित करता है इसलिए यहाँ पे दूसरा अर्थ इसका और भी इस तरीके से भी देखिए। इसका एक तो ये अर्थ हो गया, क्योंकि सहा अहम वो मैं हूँ, ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी में और मेरे में कोई अंतर नहीं, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, भगवान कहते हैं गीता। तो भगवान यहाँ पे ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे इंस्ट्रक्शंस, अगर मेरे निर्देश को, अगर मेरे उपदेशों को अगर कोई भी जीवन में उतारता है, जीवन में लाता है,
ब्रह्मवेत्ता होकर के मेरे निर्देशों को कोई भी इस तरीके से जीवन में लाता है, तो वो तो पवित्र होगा ही होगा, कोई भी हो जाए। या दूसरे शब्दों में, जो मेरा ज्ञान है वो रवि प्रकाश की तरह ही ज्ञान, सूर्य की तरह। रवि मतलब सूर्य, सूर्य की तरह है। सूर्य तो सूर्य का प्रकाश और ज्ञान ये दोनों एक ही चीज है। ज्ञान भी अंधकार को रहने नहीं देता, अज्ञान को रहने नहीं देता। इसलिए जहाँ ज्ञान चला जाता है अज्ञान का नाश हो जाता है। और अज्ञान का नाश तभी होगा जब अज्ञान का नाश करना चाहे कोई। तो अज्ञान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इंसान होता अज्ञानी है और कहता है मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को यही कहा था, बातें तो तूने बड़ी लंबी लंबी करी, ब्राह्मण के ज्ञानी के जैसे तू बात करता है, तू एक नंबर का मूर्ख है तू बिल्कुल, और रो भी रहा है तू। अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। प्रज्ञावान की तरह, ज्ञानी की तरह तू बात कर रहा है, भाषा से बात कर रहा है, और मेरे सामने खड़ा होकर के तू रो भी रहा है। इसलिए अपने आप को ही काट रहा है, अपने आप को ये विरोधाभासी चरित्र अपना उपस्थित कर रहा है अर्जुन। यही पूरी मानवता की स्थिति। जब हमने जन्म लिया तो अज्ञान की संपत्ति के साथ में हम आए हैं। भले ही और कोई संपत्ति हम लेके नहीं आए, लेकिन अज्ञान की संपत्ति के साथ में हम पैदा हुए। यही सबसे बड़ी दौलत लेकर के हम आए, यही हमारी संपत्ति, इसी के साथ में पैदा हुए और जिंदगी भर और अज्ञान का ही संचय करते रहते हैं, अज्ञान की संपत्ति बढ़ाते रहते। अज्ञान लाए और अज्ञान संचय करें, उसी की संपत्ति बढ़ाते रहे। अज्ञान का पिटारा जब दुनिया से विदा होंगे तो अज्ञान और उसका कार्य जो उसका पिटारा है वो अपने सर पे लाद के अपने सूक्ष्म शरीर के साथ ये सारा पिटारा लेकर के